नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। बेडरूम यानी कि शयन कक्ष की इस कड़ी में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं वायव्य कोण के बेडरूम के बारे में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम के बारे में। नॉर्थ वेस्ट का जो बेडरूम है वो शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी है? अगर शुभ फलदायी है तो कैसे है, और अशुभ फलदायी है तो इसका वास्तु दोष निवारण क्या है, रेमेडी क्या है, आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं वायव्य कोण का साइंस के हिसाब से क्या महत्व है और प्रभाव है। हम लोग सभी जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में मैग्नेटिक किरणें जो है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है, इसलिए उत्तर का जो दिशा है वो पॉजिटिव माना जाता है। और पश्चिम से सूर्य देव की भी एनर्जी हम लोग को मिलती है, यानी कि उत्तर पश्चिम का ये जो कोना है जिसमें पृथ्वी की मैग्नेटिक और चुंबकीय ऊर्जा मिलती है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध, जैसे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, हम लोग दक्षिणी गोलार्ध की चर्चा बाद में करेंगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह है, उसकी भी चर्चा मैंने आने वाले वीडियो में करूंगा। तो उत्तरी गोलार्ध में मैग्नेटिक लाइंस की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। मैग्नेटिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा के कारण यहाँ रहने से एक पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है जिससे नए विचार, क्रिएटिविटी आती है। इसलिए बच्चों का स्टडी रूम यहाँ आप रख सकते हैं साइंस के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से। सूर्यदेव की दोपहर की बाद की यहाँ रोशनी ऊर्जा मिलती है और हम लोग सभी जानते हैं कि दोपहर के बाद सूर्यदेव की रोशनी में इंफ्रारेड रहता है, जो कि हमारे लिए, हमारे स्किन के लिए तो खराब माना जाता है। लेकिन अगर इस जगह बाथरूम आपने बना रखा है तो बाथरूम में रहने वाले कीटाणु को ये इंफ्रारेड रोशनी खात्मा कर देती है। इस हिसाब से ये वायव्य कोण जो है, सूर्यदेव की रोशनी मिलने से इसका महत्व बढ़ जाता है। अब हम लोग और भी समझते हैं पंच तत्व के हिसाब से। पंच तत्व में ये वायु तत्व का स्थान है जो कि जीवन देती है। हम लोग वायु को अपने श्वास के माध्यम से लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्ग करते हैं। वायु गतिमान भी है। मेरी आवाज आप तक जो पहुंच रही है उसका कारण भी वायु है, यानी कि वायु संचार और कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ के देवता इसलिए वायुदेव या पवन देव कहते हैं। हमारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे थे कि उन्होंने इसको धर्म से जोड़ दिया और इसको वायुदेव की संज्ञा दी गई। यहाँ रहने वाले अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छा वो बोलते हैं, रेडी टू मूव होते हैं, वो कहीं भी जाने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए सेल्स में, मार्केटिंग में जो लोग काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। जिसके कारण यहाँ रहने वाले लोग जो होते हैं, कोई बड़े यूनिवर्सिटी, कॉलेज या विदेशों में यात्रा कर सकते हैं, अच्छा जॉब मिल सकता है, कुंवारी लड़कियों की शादी पक्की हो सकती है। इसीलिए यहाँ के कमरे को बेटियों को देना चाहिए। वायु में एक चंचलता भी होती है जिसके कारण यहाँ रहने वालों में थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी रहती है। वो ठोस निर्णय नहीं कर पाते हैं, उनका निर्णय हर पल बदलता रहता है। मानसिक स्थिति उनकी वायुदेव की चंचलता के कारण बदलती रहती है। इसलिए यहाँ पर मास्टर बेडरूम नहीं रखना चाहिए, उसके लिए ये जगह अच्छा नहीं माना जाता है। हम लोग साइंस के हिसाब से और भी देख लेते हैं वायु कोण का क्या महत्व है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, एक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और इसके आसपास के रहने वाले ग्रह, उपग्रह के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। उत्तर पश्चिम का ये जो कॉर्नर है, ये चंद्रमा का स्थान है या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इस जगह पर काम करता है साइंस के हिसाब से, जिसके कारण यहाँ रहने से आपसी प्यार और स्नेह बढ़ता है, तालमेल और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ता है। तो इसलिए ये कॉर्नर जो है सामाजिक प्रतिष्ठा यानी कि मीटिंग का कॉर्नर कहा जाता है। यहाँ ज्यादा दिनों तक रहने से लोग दिमाग के साथ साथ
हृदय से भी सोचते हैं। इसलिए सही निर्णय में थोड़ी-सी परेशानी होती है, क्योंकि लोग यहाँ हृदय से भी सोचना शुरू कर देते हैं। जिस तरह चंद्रमा का साइज़ हर समय घटता-बढ़ता रहता है, हम लोग सभी जानते हैं, और स्थिर नहीं रहता है। उसी प्रकार यहाँ रहने वाले स्थिर या स्टेबल नहीं रह पाते हैं। वो हर समय उनकी मन की स्थिति बदलती रहती है। इसलिए कहा जाता है यहाँ मास्टर बेडरूम नहीं बनाना चाहिए और अतिथि का कमरा यहाँ बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, अतिथि के साथ आपका स्नेह बढ़ेगा, तालमेल बढ़ेगा और वो यहाँ पर स्थायी नहीं रह पाएँगे। समय के साथ यहाँ से वो चले जाएँगे। अब हम लोग धर्म के हिसाब से भी वायव्य कोण का महत्व देख लेते हैं। यहाँ की देवी वीर लक्ष्मी है, जो कि अष्टलक्ष्मी की ही एक रूप है, जो योद्धाओं की देवी है, जिनके होने के कारण यहाँ रहने वाले को हर क्षेत्र में जीत हासिल होता है। जैसे रोगों से लड़ने की में जीत, कानूनी विवादों में जीत। लेकिन ये स्थान अगर दूषित हो गया किसी कारण से, यहाँ अगर कचरा जमा है और भी बहुत सारे दूषित, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। यहाँ अगर आपने मास्टर बेडरूम बना लिया है, तो आपका धन धन हानि हो सकता है या जॉब जो है में हानि हो सकती है। हेल्थ का सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये स्थान दूषित हो गया, तो पति-पत्नी के बीच में एक प्यार और एक सामंजस्य जो है वो घट सकता है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, उनमें डिप्रेशन भी हो सकता है, वो आत्महत्या भी कर सकते हैं, उनमें आत्महत्या टेंडेंसी भी हो सकती है, डिवोर्स लेने की भी टेंडेंसी हो सकती है। इसलिए ये स्थान दूषित नहीं होना चाहिए और इसका वास्तु दोष रेमेडी हम लोगों को वास्तु निवारण कर लेना चाहिए। तो अब हम लोग समझते हैं कि वायु कोण के बेडरूम का क्या वास्तु दोष निवारण है? क्या बेड हम कैसे लगाएँ? तो बेड से समझते हैं कि बेड से क्या वास्तु दोष निवारण हो सकता है। बेड कैसा होना चाहिए? बेड 3 तरफ से खुला होना चाहिए। बेड के पीछे एक सिरहाना हो, दीवार हो, लकड़ी का बेड हो, बेड वर्गाकार हो, आयताकार हो, वृत्ताकार नहीं हो। बेड के नीचे स्टोरेज नहीं होना चाहिए। अगर है, तो उसके नीचे भारी सामान जैसे मेटल, बर्तन, धातु वगैरह ना रखें। क्या नहीं होना चाहिए? सोते समय उत्तर दिशा में सिर ना हो, बेड दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए, अगर है तो हमेशा उस पर एक पर्दा डाल के रखें। बेड का रिफ्लेक्शन मिरर या टीवी में नहीं हो, अगर है तो हमेशा उस पर एक पर्दा डाल के रखें। बेड के ऊपर बीम ना हो, अगर है तो उस पर फॉल सीलिंग करवा देना चाहिए, अन्यथा अननेसेसरी का टेंशन होगा उसके नीचे सोने वाले से। अब बेड कहाँ होना चाहिए? अगर वायव्य कोण में नॉर्थ वेस्ट में हमारा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, तो बेड का पोज़ीशन अगर हम ठीक कर लेते हैं, तो उसका वास्तु दोष निवारण हो जाएगा। मान लिया जाए ये वायव्य कोण कॉर्नर का नॉर्थ वेस्ट का ये आपका रूम है, जिसमें ऊपर ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो दक्षिण-पश्चिम इस बेडरूम के हिसाब से दक्षिण-पश्चिम जो भारी तत्व है, आपको अपना बेड वहाँ लगाना चाहिए। सोते समय आप कोशिश कीजिए कि सिर दक्षिण की तरफ हो। पति-पत्नी में सामंजस्य के लिए पति को हमेशा पश्चिम की तरफ सोना चाहिए, जैसा कि इस फ़ोटोग्राफ में दिखाया जा रहा है। मान लिया जाए दक्षिण में आपने कोई अलमीरा वगैरह बना रखा है, रख रखा है, तो एक पोज़ीशन हम लोग और देख लेते हैं। उसी कमरे में, उसी वायव्य कॉर्नर के कमरे में बेड अभी भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि दक्षिण पश्चिम में ही लगाएँ। आप जो है सोते समय पश्चिम सिर रख करके सो सकते हैं। अब बहुत सारे सज्जन बोलेंगे कि सर पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से सूर्य देव नाराज़ हो जाएँगे। तो मैं बताऊँ दोस्तों, जब हम लोग सोते हैं तो सूर्य देव पश्चिम की तरफ ही होते हैं, तो वास्तु के हिसाब से पश्चिम की तरफ सिर कर के सोने से कोई वास्तु दोष नहीं है। और पश्चिम की तरफ जब आप बेड लगाते हैं, सिरहाना रहता है, तो आपकी सारी क्रियाकलाप बैठ के आप किताबें पढ़ते हैं या कंप्यूटर, लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, तो सारी क्रियाकलाप आपकी पूरब या उत्तरमुखी हो जाती है। तो पश्चिम की तरफ आप सिरहाना करके सोइए, वास्तु में कोई दिक्कत नहीं है।
पति पत्नी के सामंजस्य के लिए दक्षिण की तरफ पति को सोना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक तो वायव्य कोने में बेडरूम है, उस हिसाब से बेड कहाँ नहीं होना चाहिए। तो दक्षिण पूर्व जो कि उस कमरे का, उस वायव्य कोने का आग्नेय कोना है, वहां बेड नहीं होना चाहिए। उत्तर की तरफ कभी नहीं बेड होना चाहिए, ना उत्तर की तरफ सिर करके सोना चाहिए। अदरवाइज आपको रक्त संबंधी, ब्लड प्रेशर संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। दक्षिण पश्चिम में तो बेड होना चाहिए, लेकिन ये एक तो ये वायव्य कोना है और उसमें आपने उत्तर पश्चिम में बेड रख दिया, वायव्य का वायव्य हो गया। तो ऐसे जगह बेड रखने से ये कमरा आपको बाहर निकाल देगा। ये बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन आपके लिए हो जाएगा। तो बेड कमरे के कभी भी उत्तर पश्चिम में नहीं होना चाहिए। तो ये बेड का पोजीशन था। अब हम लोग देख लेते हैं, तो बेड से वास्तु दोष निवारण कर लिया हमने, और क्या कर सकते हैं? तो जल से वास्तु दोष निवारण कर सकते हैं। मान लिया जाए ये हमारा बेडरूम है, सेम बेडरूम है, वायव्य कोने का बेडरूम है, तो नॉर्थ ईस्ट जो कि एक जल तत्व है, हम लोग सभी जानते हैं। तो कमरे के उत्तर पूर्व में एक मिट्टी के पात्र में गुलाब जल या इत्र वाला जल रखें। दोस्तों, ये 100 वास्तु दोष का एक निवारण है। इसको करने से घर का सारा वास्तु दोष निवारण हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि हर दिन सुबह में ये जल बदलें, पुराना जल किसी पौधे में डाल दें और ताजा गुलाब जल रख दें। तो ये जल से आप वास्तु दोष निवारण कर सकते हैं। ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ आप मिट्टी का ही बर्तन इस्तेमाल करें, प्लास्टिक या धातु का बर्तन इस्तेमाल ना करें। अब हम लोग देख लेते हैं उसी कमरे में टाइगर स्टोन रॉक से आप वास्तु दोष निवारण कैसे कर सकते हैं। टाइगर स्टोन रॉक आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अमेज़न पर भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं कमरे में, ये आपको स्थायित्व देगा। इससे आप दक्षिण पूर्व के कोने में रखने से और अच्छी ये आपको एनर्जी देगा, पैसे देगा, बरकत देगा। ये उत्तर-पश्चिम के बेडरूम का प्रतिकूल वास्तु दोष को दूर करता है। ये स्टोन आत्मविश्वास बढ़ाता है। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा कि वायव्य कोने का जो बेडरूम है, इसमें हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, एक सुसाइडल टेंडेंसी होती है, पति-पत्नी में रिश्ते खराब होते हैं। तो ये टाइगर स्टोन रॉक आप रखने से आपका सारे वास्तु दोष निवारण हो जाएँगे मित्रों। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि वायव्य कोने का जो बेडरूम है, अगर हम लोग ये सब सारी बातें ना कर पा रहे हैं, तो क्या कमरे के रंग से वास्तु दोष निवारण हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि रंग का वास्तु में बहुत ही महत्व है, और चूँकि ये चंद्रमा का स्थान है और चंद्रमा को सफ़ेद रंग पसंद है, तो उत्तर-पश्चिम का जो ये वायव्य कोण है, ये सफ़ेद सबसे उत्तम रंग है वास्तु दोष निवारण के लिए। आप चाहें तो पर्दा, बेडशीट का रंग भी वास्तु अनुसार सफ़ेद रख सकते हैं। आपको क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी वायव्य कोने में डार्क रंग, काला रंग या लाल रंग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर, पति-पत्नी के सामंजस्य में प्रेम के लिए लाल रंग तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, आप मना करते हैं। लाल रंग तो प्रेम का रंग है, लेकिन मित्रों, लाल रंग खून का भी रंग है। तो अधिक लाल इस्तेमाल करने से आपके जीवन में एक अग्रेशन आ जाएगा, झगड़े भी शुरू हो सकते हैं, विवाद भी शुरू हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है। दूसरी बात, हर जगह एक सा रंग ना हो। अगर आपको लाल पसंद है, तो पूरा कमरा तो आप जो है सफ़ेद से कर दें। आप बेडशीट लाल के रख सकते हैं, या आप चाहें तो बॉर्डर लाल रंग का बना सकते हैं। तो क्योंकि रंगों का हमारे वास्तु में, हमारे जीवन में बहुत गहरा असर पड़ता है। वायव्य कोना वायु का कोना है। इस कॉर्नर में अगर बेडरूम है, अगर इस कॉर्नर में अगर हमारा बालकनी है, तो यहाँ हमें छोटे-छोटे पौधे लगाना चाहिए। अगर इस तरफ ज़मीन खाली है,
तो आप आंवला का पेड़, बड़े-बड़े पेड़, आंवला का पेड़ लगा सकते हैं, आप बेल का पेड़ लगा सकते हैं। अगर जगह नहीं है हमारे पास, तो कोई भी एक छोटा-सा पौधा आप लगा सकते हैं। मैं बहुत सारे प्लांट के बारे में आपको बता रहा हूँ, जैसे तुलसी, एरिका प्लाम हो गया, जेट प्लांट हो गया, बम्बू प्लांट हो गया, पीस लिली हो गया, लिली प्लांट हो गया, लेवेंडर हो गया, जैस्मीन हो गया, स्नेक प्लांट हो गया। ये 9 प्लांट हैं, 9 तरह के प्लांट हैं। इनमें से किसी एक प्लांट को भी लगाने से आपका वास्तु दोष निवारण हो जाएगा। आपके उत्तर-पश्चिम का जो वायव्य कोना है, वहाँ की जो नकारात्मक एनर्जी है, वो सकारात्मक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो आप पौधे से भी वास्तु दोष निवारण कर सकते हैं। अब हम लोग वायव्य कोने का छोटा-छोटा वास्तु दोष निवारण के लिए टिप्स देख लेते हैं। क्या होना चाहिए? अगर टीवी हीटर है तो उसको दक्षिण-पूर्व में ही रखें, अलमारी दक्षिण-पश्चिम दीवार से लगी हो, राधा कृष्ण हंसों का जोड़ा, हिमालय, शंख, बांसुरी किसी एक का फोटो ज़रूर लगाएँ। खासकर वायव्य कोण के बेडरूम के लिए शंख का फोटो ज़रूर लगाएँ। दक्षिण-पश्चिम में फैमिली फोटो या कपल फोटो लगाने से पति-पत्नी में सामंजस्य बना रहता है। घड़ी उत्तर-पूर्व की दिशा में लगाने से समय प्रतिकूल से अनुकूल चलने लगता है। उत्तर दिशा की तरफ अगर खिड़की है तो उसको खुला रखें ताकि आपको सकारात्मक चुंबकीय मैग्नेटिक एनर्जी बराबर मिलती रहे। क्या नहीं होना चाहिए? पूजा स्थान या अन्य भगवान का फोटो वायव्य कोना में कभी ना रखें। आक्रामक जानवर, कबूतर, युद्ध संबंधित फोटोग्राफ, पूर्वजों का फोटोग्राफ, सिंगल फोटोग्राफ कभी ना रखें। मैंने हमेशा मना किया है, जब भी आपको कोई हीरो जैसे अमिताभ बच्चन पसंद हैं, तो उनका कपल फोटोग्राफ रखें, सिंगल फोटोग्राफ ना रखें। कृत्रिम फूल नहीं लगाएँ, जैसे मैंने बताया कि आप छोटे-छोटे पौधे लगा सकते हैं, किसी ने उसका कृत्रिम फूल लगा दिया। दोस्तों, कृत्रिम फूल नकारात्मक एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, सकारात्मक एनर्जी को दूर करता है, तो कभी ना लगाएँ। कांटेदार पौधा भी ना लगाएँ, इससे क्या होगा नकारात्मकता बढ़ेगी। वायव्य कोना कभी भी दूषित नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ कभी भी मकड़ी का जाल, गंदगी ना हो, जूठे बर्तन ना रखें, ना अपने बेडरूम में बैठ के खाएँ। तो दोस्तों, वायव्य कोण के बेडरूम का मैंने आपको वास्तु दोष निवारण बताया। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, संबंधियों के साथ शेयर करें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।